स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल STM क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 2024 मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। देखेंगे केमिस्ट्री में किस तरह से प्रश्न आते हैं और क्या क्या हटा है और क्या क्या है इस साल। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 देखो क्या कह रहा है। यदि प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.6 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 इंटू 10 पर क्यूब बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। आपको देखो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम लोग पहले हल देखेंगे क्या हल होगा इसका। दिया है पाई दिया है 2.57 इंटू 10 पावर 3 बार, W2 दिया है 1.6 ग्राम और V दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे और T दिया है 300 के जहाँ और R दिया, R तो मालूम है सब लोग को, गैस नियतांक होता है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स के इनवर्स। सूत्र क्या है M2 इक्वल टू W2 RT अपान पाई इंटू V। हल करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा। हल करने के बाद आ रहा है हम लोग का 61.038 ग्राम मोल इनवर्स। इसका सही ऑप्शन क्या होगा देखिए, यह लगभग इसके बराबर है ना, इसके आसपास है, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 61.022 या जहाँ देखिए क्या है 61.038 ग्राम मोल इनवर्स, लेकिन यह उसके आसपास है, यानी कि यह ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ख कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी नहीं होगी। कह रहा है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो दिए हैं ऑप्शन 1 दिया है 3D3, ऑप्शन 2 दिया है 3D5, ऑप्शन 3 दिया है 3D8 और ऑप्शन 4 दिया है 3D4। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, मूल 3D4 नहीं होता है। इस स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था में 3D4 नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3D4। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को, 3D4 इसका सही ऑप्शन होगा। ग नंबर क्या कर रहा है। संकुल CONH3 ब्रैकेट Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। ये पूछ रहा है कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो किस तरह टूटेगा यार देखिए, CONH3 का होल 6 2 प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस होता है। सब लोग को मालूम है Cl पर माइनस चार्ज होता है और 2 दिया है तो 2 माइनस चार्ज होगा, तो इस पर 2 प्लस चार्ज बनेगा। इसी चार्ज के कारण यहाँ पर 3 आयन उत्पन्न होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 आयन। घ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका देखिए। घ नंबर निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। आपका दिया है CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 CH2OH EH5 C2O C2H5 CH3 CH2 CH2 CH3। हम लोग इसको A मान लिए, B मान लिए, C और D। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D। अंग का है ग्रेबियल थैलेमाइड। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। ऑप्शन नंबर देखो, अब अगला प्रश्न है च। माल्टोस बना होता है, ये तो लगभग सब लोग को मालूम होगा। माल्टोस बना होता है किससे बना होता है, 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। माल्टोस 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, ये तो लगभग सबको मालूम होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। अब शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है आप, इसका पहला प्रश्न क्या है, क प्रश्न क्या है, वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए। वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एकदम बढ़िया से फ्रीक्वेंट लिखा गया है। इस तरह अगर आप लिखेंगे तब एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। इस तरह हेडिंग बाय हेडिंग लिखना पड़ेगा। वांट हाफ गुणक क्या होता है, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ I इक्वल टू क्या होता है पाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टी, जहाँ पाई नॉट क्या है
विलेय के प्रेक्षित मोल, और पाई टी क्या है, विलेय के सैद्धांतिक मोल। देखिए प्रश्न नंबर ख क्या कर रहा है, अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। पहले देखें हेडिंग अंतरकाशी यौगिक, पहले जानेंगे अंतरकाशी यौगिक होते क्या है। अब दिया ना प्रश्न अंतरकाशी यौगिक क्या है, पहले इसको लिखेंगे, वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतरकाशी स्थलों को छोटी आकार वाले परमाणु अध्यासित कर लेते हैं अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए अंतरकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात होते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियों यानी वॉइड्स जो खाली स्थान होता है में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे एच, एन या सी सरलता से समावेशित हो जाते हैं। यानी दोनों प्रश्नों का यहाँ पर हल होगा। देखो एक प्रश्न आया था अंतरकाशी यौगिक क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो यहाँ से होगा अंतरकाशी यौगिक जो संक्रमण धातुओं के लिए तो भली प्रकार से ज्ञात होते हैं, हो गया। और प्रश्न नंबर ग क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ये देखिए बच्चों बहुत पूछता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, पूरे पेपर का हल यहाँ पर लिखा किया गया है और आसानी देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होता है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी जब लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSC के क्रम में व्यवस्थित किया आगे देखिए क्या होता है, जाता है तो व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपका बिना समय गवाए आपको पूरा हल प्राप्त होगा, यह नहीं कि औरों की तरफ वीडियो बढ़ाना नहीं है, जो भी होगा वह सामने आपके जो प्राप्त श्रेणी होता है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह हो गया। और देखिए प्रश्न नंबर ग क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न यह बहुत बार आता है। देखिए निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके जवाब कभी यह पूछ सकता है कि निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे, यानी क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोएथेन से पहला इसका है घ का पहला है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, बूटा जब क्रिया द्वारा। बूटा जब क्रिया क्या होता है, क्लोरोएथेन क्रिया जब सोडियम धातु के साथ क्लोरोएथेन के 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्यूटेन प्राप्त होता है और NaCl निकलता है। कैसे निकलता है देखिए, यहाँ पर Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, यही 2 Cl इस 2 Na के साथ लेकर अलग हो जाएगा और ब्यूटेन बनेगा। यहाँ से CH3 CH2 यहाँ तो बचेगा, यहाँ पर CH2 CH3 यहाँ से बचेगा, यही ब्यूटेन बनता है। और अगला करा दूसरा नंबर क्या कर रहा है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए ये एनिलीन का सूत्र होता है, एनिलीन इस तरह बनता है। एनिलीन की क्रिया जब सोडियम नाइट्रस और HCl की उपस्थिति में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अगर टेम्परेचर नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, टेम्परेचर नहीं लिखे तो भी कोई रिएक्शन गलती नहीं होगा, टेम्परेचर मान्य नहीं रखता है इसमें। देखिए नाइट्रस जब एनिलीन की क्रिया करता है सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में, तो देखिए N2 प्लस में और Cl माइनस में टूटता है, N2 प्लस में Cl माइनस में टूटता है। इसको जब CuCl के साथ क्रिया कराते हैं HCl की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है, देखिए यह 2-3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2, इसका सूत्र है ग्लाइकाल का, एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक और नमन तथा विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हल देखिए क्या हल होता है, हल है दिया है WB दिया है यहाँ पर ना 45 ग्राम, WA दिया है 600 ग्राम और KF हम लोग को मालूम है 1.6 × 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स। विलय का C2 विलय क्या है, हम लोग यही ना विलय है, विलय पदार्थ ही ना एथिलीन ग्लाइकाल। विलय C2H6O2 का अणुभार क्या होगा MB, निकालेंगे तो देखिए C का मालूम है आपको 12 होता है, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। H को मालूम है 1 होता है, 1 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। और O का 16 होता है, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो 62 ग्राम मोल इनवर्स मिलेगा। आगे देखिए क्या होता है, अब एक सूत्र रखना क्या है, अब सूत्र क्या रखना है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF क्या होता है,
हिमांक पे 1 डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए इंटू एम बी। इसमें मान रखेंगे, हल करने के बाद क्या आता है देखिए 2.2 इक्वल है 2.25 के 2.25 के। चूँकि शुद्ध जल का हिमांक सबको मालूम होना चाहिए 273.15 केल्विन होता है, के होता है, ठीक है ना, 273.15 के होता है। विलियन का हिमांक क्या हो जाएगा देखिए टी एफ नॉट सूत्र यही होता है टी एफ नॉट माइनस टी डेल्टा टी एफ। जो शुद्ध जल का हिमांक है उसमें से हम लोग डेल्टा टी एफ को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 270.9 के। ख नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। पहला क्या है, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। CH3CH2OH यही है प्राथमिक एल्कोहल, आपको मालूम है ना, इसका नाम क्या है एथिल एल्कोहल, यही है ना एथिल एल्कोहल की क्रिया जब K2Cr2O7 और KMnO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो CH3COOH यानी क्या है CH3COOH क्या है आपका एस्टिक एसिड है या एस्टिक एसिड। तो ये अभिकर्मक क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो K2Cr2O7 यूज करें या तो KMnO4, दोनों में से कोई भी अभिकर्मक हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन, प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन। तो CH3OH यह प्रोपेन होगा, देखो प्रोपेन टू आल कैसे बन रहा है 1 2 3 प्रोपेन, देखिए 1 2 3 हुआ। अब OH ग्रुप है तो आल जुड़ेगा, सब मालूम है, और 1 2 3 तीन कार्बन का प्रोप होता है, प्रोप में एन में ऑल जुड़ा है यानी प्रोपेन टू आल प्रोपेन होगा। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर कार्बन जुड़ा है, दूसरे नंबर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपेन टू आल। इसकी क्रिया जब H2SO4 और H2O को उपस्थिति में कराएंगे, H2O अनुपस्थिति यानी H2O की अनुपस्थिति करना है यहाँ से हम लोग को, H2O निकले ताकि, तो हम लोग प्रोपीन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोपीन, प्रोपीन का सूत्र सब लोग मालूम है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यही होता है। अभिकर्मक हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसमें H प्लस आयन या अम्लीय विलयन कोई भी यूज कर सकते हैं, यह नहीं जरूरी है कि CH2SO4 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए यानी अंतर स्पष्ट करना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर स्पष्ट करना है, पहला देखिए एस्टेल्डिहाइड तथा एसीटोन, एस्टेल्डिहाइड तथा एसीटोन में क्या अंतर है। और आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है, नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं क्या अंतर है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस तरह के यही प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, नहीं आएगा तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तो मालूम होगा। एस्टेल्डिहाइड क्या कर रहा है, एस्टेल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। एस्टेल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। रिएक्शन देख लीजिए, एस्टेल्डिहाइड है, यह है फेलिंग विलयन, यही हम लोग का फेलिंग विलयन है, फेलिंग सॉल्वेंट, ये है हम लोग का फेलिंग विलयन। क्यूप्रस ऑक्साइड में लाल क्यूप्रस ऑक्साइड का जो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है रेड PPP इसी से प्राप्त होता है और यह एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन फेलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करता, सबसे बड़ा अंतर यही है, एसीटोन फेलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करता। देखिए यहाँ लिखा गया ना, यह एसीटोन है, एस्टोनिक क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कोई अब क्रिया नहीं हो रही है। ग नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाना है। देखिए पहला नंबर क्या है, गुआनिन सब लोग को मालूम है, डीएनए में गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो संरचना सूत्र इसी तरह बनेगा, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। संरचना सूत्र यही है, गुआनिन और थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन का, ठीक है। और बड़ा नहीं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि स्ट्रक्चर ही बनाना है, अगर स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं तो बना सकते हैं आसानी से, कोई कठिन स्ट्रक्चर नहीं है इसका, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इसी तरह बनाना है। और इस तरह बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, नहीं बना पाएंगे तो फिलहाल तो नंबर कटेंगे, लेकिन पूरा कोशिश कीजिएगा इस तरह आप बना सकें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या चौथा में क्या कर रहा है, देखिए क नंबर कर रहा है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त
करना संभव क्यों नहीं है? आसवन के द्वारा शुद्ध इथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? आसवन क्रिया जो होती है उसके द्वारा शुद्ध इथेनॉल कैसे नहीं प्राप्त करते हैं? आप स्वयं कर सकते हैं इसको। आसान था प्रश्न है, इसलिए इसे हम छोड़ दिए हैं। आसवन द्वारा शुद्ध इथेनॉल क्यों नहीं प्राप्त किया था इथेनॉल, शुद्ध इथेनॉल? ये आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लिख कर बताइएगा। नहीं मालूम होगा तो हम फिर कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन में जो होगा लिख कर भेज देंगे क्या क्या होगा इसका प्रश्न का उत्तर, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के लिए इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। पहले क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा देना है। तो पहले तुल्यांक की चालकता लिखेंगे। AC ये देखिए 1 सेंटीमीटर दूरी एवं सेंटीमीटर क्यूब अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता का हो गया। अब हम देखेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है? किसी विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना करना है। क्या विवेचना करना है? तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत अपघट्यों के विलयनों की सांद्रता कम करने पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता बढ़ता है, क्योंकि तन्यता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कारण होता है कि चालकता बढ़ने पर उसकी घटता है। ग नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ग नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिख रहा है? हाँ, ग नंबर प्रश्न कर रहा है एक अपक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। एक अपक्रिया है जो A के प्रति प्रथम है तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। पहला क्या कर रहा है? अवकल वेग समीकरण। अवकल वेग समीकरण क्या होगा? वेग क्या होता है? यही होता है ना, K × A⁻1 और B⁻2, ये होता है समीकरण। तो ये होता है। और दूसरा का प्रश्न क्या कर रहा है? B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर B की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वेग के समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो R0 मानो हम लोग समीकरण ये R0 KA1 B2 है। R1 क्या हो जाएगा? KA1 होगा तो, लेकिन B की जो सांद्रता होगा 3 गुनी कर दी गई है, यानी कि 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 9। अब फिर तो वही समीकरण मिलेगा हम लोग को, यही मिलेगा। 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो फिर B स्क्वायर मिलेगा, तो यही मिलेगा, यानी कि R1 = 9 × R0। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? A तथा B दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव है? अगर ये अब यहाँ पर बस B की सांद्रता 3 गुनी हो रही थी, यहाँ पर A और B दोनों की सांद्रता 2 गुनी करनी है, यानी कि यह समीकरण है हम लोग का। इनकी सांद्रता अगर R2 = देखा जाए तो K2A 2B का स्क्वायर करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 यानी कि 8 R0। ये तो समझ में आ गया होगा। R2 क्या निकलेगा? 8 × 0 R0। ठीक है। ग प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित का कारण लिखिए। निम्नलिखित का कारण लिख रहा है क्या होता है जब Cr2+ है ना, प्रबल अपचायक है, जबकि मैगजीन थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। Cr2+ प्रबल अपचायक है, जबकि मैगजीन थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। क्या होगा? देखिए Cr2+ जो होता है प्रबल अपचायक होता है, क्योंकि इसमें 3d4 से 3d3 का परिवर्तन निहित है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन होता है 3d4 से 3d3 संक्रमण जो होता है वह परिवर्तन होता है, निहित होता है इसका। तथा इसका जो 3d3 विन्यास होता है ना, अधिक अस्थायी होता है। 3d3 विन्यास जो होता है वह अधिक अस्थायी होता है। और Mn3+ मैगजीन का 3+ जो होता है कि आक्सीकारक गुणों में 3d4 से 3d5 का, यहाँ पर 3d4 से 3d3 होता है ना, यहाँ पर 3d4 से 3d5 का परिवर्तन होता है, तथा इसका 3d5 विन्यास जो होता है अधिक अस्थायी होता है। यही कारण है कि मैगजीन आक्सीकारक है। दूसरा क्या कर रहा है? आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है।
आयनों का D1 विन्यास अस्थायी होता है, क्योंकि D1 जो होता है विन्यास प्रयास करता है कि डी उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अस्थायी गैस विन्यास प्राप्त कर, यानी कि अपनी कक्षाएं पूर्ण कर ले। दोस्तों यह रहा सोल्यूशन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आगे यही मॉडल पेपर का सोल्यूशन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।